प्रतिभा जब परिश्रम से मिलती है तो सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं रहती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का उज्जवल दीप बन जाती है। मुबारकपुर स्थित सिबली नेशनल नर्सरी स्कूल ने अपने पूर्व विद्यार्थियों की उल्लेखनीय सफलताओं का सम्मान कर यह संदेश दिया कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता नहीं बल्कि समाज को योग्य, संस्कारित और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित नागरिक प्रदान करना है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे के पास स्थित सिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमिलो में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में विद्यालय के उन पूर्व छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर विद्यालय एवं जनपद का नाम गौरवान्वित किया। समारोह में नीट के 5, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के 7, IIT के 1 तथा गेट के एक सफल छात्र छात्रा को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिबली नेशनल कॉलेज के मैनेजर अबू साद शमसी रहे। विशिष्ट अतिथियों में इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अजमल, सिबली नेशनल इंटर कॉलेज के मैनेजर, सिबली नेशनल स्कूल के मैनेजर, सिबली नेशनल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट एवं प्रेसिडेंट डॉक्टर शौकत अली, आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव अतहर राशिद खान तथा ज्वाइंट सेक्रेटरी जफर इकबाल शामिल रहे। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व, समाज के संस्कार और राष्ट्र की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह न केवल मेधावी विद्यार्थियों के परिश्रम को सम्मान देते हैं बल्कि अन्य छात्रों के भीतर भी उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। समारोह के अंत में विद्यालय की प्रिंसिपल फातिमा जहरा ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, अभिभावकों तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह का वातावरण सफल विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर गर्व, प्रेरणा और उत्साह से ओतप्रोत रहा। सुनिए इस अवसर पर वक्ताओं। बच्चे जो आगे और तरक्की करें और ये स्कूल इसीलिए कायम किया गया था 2005 में, इसकी बुनियाद रखी गई थी। अल्लामा शिबली नोमानी का मिशन था कि हमारे इदारों को ज़िले में और पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में फैला दिया जाए। तो एक शुरुआत हुई थी अच्छी, तो उसी सीक्वेंस में यहाँ बना 2005 में। उसके बाद फिर एफिलिएशन इसका जो हुआ 2016 में और 12th का जो है एफिलिएशन 18 में हुआ, 2018 में। सर कितने बच्चे आए हैं टोटल बच्चे आए हैं, नीट में 5 लड़के आए हुए हैं और जो है CA में जो 7 लड़के हैं और गेट में 1 लड़के हैं, AISSCE में जो है 3 लड़के हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? इन बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि बच्चे आगे और तरक्की करें। हमारी यही दुआ है उन सबों के लिए। मेहनत किया उन सबों ने और इस स्कूल के इस दीवार का नाम रोशन किया। सर स्कूल की तरफ से इनका स्वागत किया गया है और भव्य कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चे और नहीं निकाल पाए, हाँ, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए यही है कि वो बच्चे मेहनत करें, इनसे सबक लें। जो बच्चे निकाले हुए हैं नीट वगैरह, इनसे सबक लें, इनसे सीखें तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप आए और आपने इस गर्मी में इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया, अच्छी कवरेज दी। इसके लिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं। दूसरे नंबर पे मैं जिसके लिए आप आए थे उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, यानी बच्चे जिन्होंने वो नुमायाँ कामयाबी हासिल की है जो कोई भी इदारा, कोई भी गार्जियन, कोई भी इंस्टीट्यूट या कंपनी, संस्था चाहती है कि उसकी पहचान उसके प्रोडक्ट होते हैं। और हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की पहचान बच्चे होते हैं और बच्चों ने वो मकाम हासिल किया है कि जो हमें गर्व करने का मौका दिया है, अवसर प्रदान किया है। तो हम सबसे ज़्यादा बच्चों को मुबारकबाद देते हैं, उनके गार्जियन, उनके अभिभावकों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये आज ये फ़ख्र का लम्हा दिया। और तमाम टीचर्स को इस इंस्टीट्यूट के, इस इदारे के, अल्लामा शिबली नोमानी अलैहिर्रहमा के इस इदारे के
तमाम फैकल्टीज़ को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम कराया कि आज हम इतने खुश व खुर्रम यहाँ बैठे हैं। इस बात के लिए एक हमें अनुभूति हो रही है जो एक खुशी की, वो कि उनकी कोशिश से, उनके अच्छे एजुकेशन से आज वो बच्चे इस मकाम पे पहुँचे कि कोई नीट में उतनी रैंक ले आया कि गारंटी है वो किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाएगा या सीए में अपना कोई एक मकाम बनाएगा, अकाउंटेंसी में अपना मकाम बनाएगा। तो इससे हम जो चाहते हैं, जो किसी इंस्टीट्यूट का आउटकम होता है, वो ये बच्चे होते हैं। और उन बच्चों को हमने आज इसीलिए बुला के फेलिसिटेट किया, उनको आज हमने उनका एक इस्तकबालिया यहाँ रखा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो उनसे प्रेरित हों, उनको प्रेरणा मिले कि हम भी अगर कुछ ऐसा करेंगे तो हम उस मकाम पे पहुँचेंगे, हमारी भी ये पोजीशन बनेगी। साथ में इस प्रोग्राम के ज़रिए ये कम से कम यहाँ लोकेलिटी में, अतराफ़ में ये मैसेज जाए कि एक तो तालीम की अहमियत का, उसके इम्पोर्टेंस का, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस का। दूसरे, जो गार्जियन हमारे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कम से कम इस बात को लेके सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करें, मुतमईन रहें कि हमारा बच्चा एक ऐसी संस्था में पढ़ रहा है जहाँ पे उसकी तालीम पे ध्यान दिया जाता है, जहाँ की स्कूलिंग अच्छी है, जहाँ का रिज़ल्ट इस तरह का आता है। कुछ बच्चियाँ भी इसमें क्वालिफाई की हैं। हाँ, ये देखिए, अब हमारे देश की ये नीति है कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के उत्थान पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्कीम चला रही है। तो ऐसे में जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स स्टूडेंट्स अगर कुछ ऐसी पोजीशन हासिल करती हैं तो वो तमाम महिलाओं के लिए, तमाम बच्चियों के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बनता है और सभी को उससे ये प्रेरणा मिलती है कि नहीं, महिलाएं भी अब किसी भी फील्ड में पीछे रहने वाली नहीं हैं। वो समाज का वो अभिन्न अंग हैं कि जिनको पैरेलल लिए बगैर कोई भी काम पूरा होने वाला नहीं है। ये एक मैसेज जाता है और साथ में ये भी कि लोग अपनी बच्चियों को फिर आगे लाएं। जिन लोगों में अभी झिझक है, जो अभी थोड़ा सा हिचक रहे हैं, वो इसको देख के कम से कम उनकी झिझक, उनकी हिचक ख़त्म होगी, वो प्रेरणा का स्रोत बनेंगी ये बच्चियाँ। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर महबूब आज़म, आई सर्जन, मुबारकपुर विधानसभा 346 बस्तर प्रत्याशी हूँ। देखिए, एजुकेशन के बारे में कितनी भी बातें बता ली जाए कम पड़ेगी। एजुकेशन सबसे भारी और सबसे अच्छा हथियार है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो इसे हासिल कर लेता है, उसका लहजा, उसकी सीरत बदल जाती है, उसको कोई दबा नहीं सकता। वो अपना हक समझता है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, दूसरों के बहकावे में नहीं आता, उसका सब कुछ सेल्फ डिसीजन होता है। और पढ़ाई कहते हैं शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना गरजेगा। और कहते हैं कि जिसने पढ़ना छोड़ दिया, समझ लो उसने आगे बढ़ना छोड़ दिया। अगर किसी कौम की तरक्की चाहते हैं आप, किसी स्टेट की तरक्की चाहते हैं, किसी मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो एजुकेशन तो लेना ही पड़ेगा। बगैर एजुकेशन के किसी कहीं कोई भला नहीं होना है। और एजुकेशन पाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है। नींद है, शौक़ है, त्यौहार हैं, तब जाके आपको हासिल कोई चीज़ होती है। इतनी आसानी से कोई चीज़ मिलती नहीं है। और जो यहाँ पे टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सब बच्चों के लिए गार्जियन के मानिंदा होते हैं। जब टीचर डांटते हैं तो बच्चों को लगता है कि यार हमें तंग कर दिया जा रहा है। ये एक माली है। जब माली को आप देखेंगे कि गार्डन में कुछ कंचे नए नए निकलते हैं, उसको काट देते हैं, जबकि पेड़ उग रहा है, बढ़ देना चाहिए, नहीं काट देते हैं। क्यों? जब तक उसको तराशेंगे नहीं, उसकी खूबसूरती बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों का मुस्तकबिल को तराशा जाता है, टीचर ही तराशते हैं। और टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो न रहें तो ये सूरज की तरह है, सूरज अगर नहीं रहे तो अंधेरा हो जाए ज़िंदगी में। इसी तरह बच्चों की ज़िंदगी होती है।
और जो बच्चे कामयाब हुए हैं मैं उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करूंगा कि आगे भी वो लोग कामयाब होते रहें। उन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दिया है और नीट का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है, IAS पीसीएस के इक्विवेलेंट होता है। और मैं उनके गार्जियन को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनके जज्बे को, उनके हौसले को मैं खैर मकदम करूँगा, दिल गहराइयाँ शुक्रिया बोलूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, भूखे रह के, जिस तंगी हालत में बच्चों को पढ़ाई से आगे नहीं रोका। आज का माहौल है कि बच्चियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। कुछ पहले हमारे समाज में, चाहे कोई भी समाज रहा हो, ख़ासतौर से हमारे हिंदुस्तान में बच्चियों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। 3-4 तक पढ़ लेती थी, कहते चलो घर बैठो, क्या करना है, चूल्हा चौका करना है। मगर आज माहौल बदल रहा है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अपने कदमों पे खड़ी हो रही हैं, हर फील्ड में जा रही हैं, चाहे जज बने, चाहे पायलट बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, टीचर बने, वो अपने पैर पे खड़ी हैं। और जब एक बच्ची पढ़ती है तो समझ लिए कि 2 घर पढ़ाई करता है। एक तो जिस घर में रहती हैं बच्ची पढ़ती हैं, और पढ़ने के बाद जब दूसरे घर में जाती हैं शादी होकर तो वहाँ भी बच्चों को पढ़ाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे बच्चों को हौसला मिलता है। जो बच्चे कुछ नंबरों से रह गए उनको देख के लगता है कि नहीं मैं भी मेहनत करूँगा तो मुझे भी इतना सम्मान मिलेगा। उस सम्मान के लिए बेचारे लड़ते हैं। और आज की डेट में लड़ाई सब कुछ सम्मान की ही है, भूखा कोई नहीं है। पहले गरीबी की लड़ाई थी कि रोटी मिल जाए दो, अब रोटी की लड़ाई नहीं, अब मान सम्मान की है। ऑनलाइन करते थे घर से, थोड़ा स्टूडेंट मतलब बाकी सारे दोस्त ऑफलाइन बोलते थे, कहते थे कि PW से भी ऑनलाइन से मतलब थोड़ा रिफ्लेक्शन कम होता है। ये था कि कर लेंगे तो कर लिए। यही बोलना चाहूँगा कि मतलब मुश्किल तो बहुत आती है, पर करना चाहोगे तो कर ही लोगे, लगे रहोगे, करना चाहोगे कर लोगे। 12th तक पढ़ता था और सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्टेड फातिमा मैम, रिस्पेक्टेड फखरुद्दीन सर, हफीज़ सर और भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा अपनी सफलता के लिए मुझे हमेशा प्रेरित किया था कि हमेशा मेहनत करते रहो तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं जब भी मैं स्कूल आता था ना तो ठीक गेट के सामने APJ अब्दुल कलाम सर का एक कोट लिखा है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। तो ये लाइन जो है मैं जब इंटर करता था तो देखता था और मैं उस समय मुझे नहीं समझ आती थी, तो घर जाके मैंने इसको पूरा अच्छे से इसके बारे में ढूंढा था। तो मुझे सर की जो रिस्पेक्टेड APJ अब्दुल कलाम सर की जो लाइन थी उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था कि जब आप किसी भी चीज़ को जब लर्न करते हैं तो आपके माइंड में एक क्रिएशन आता है, क्रिएटिविटी आती है और उसको लेकर आपके माइंड में एक थिंकिंग डेवलप होती है और उससे आपको एक नॉलेज मिलती है और वही नॉलेज जो है आपको एक दिन ग्रेट बनाती है। 2020 बट अम्मी ने बहुत समझाया कि कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज़ होती है तुम्हारे लिए सक्सेस को पाने के लिए। मैंने अपना ट्राई किया और मॉक टेस्ट भी देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बट फेलियर से ही आप सक्सेस की तरफ जाते हो, मेरा यही मानना है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।